नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे भाइयों बहनों। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास लेके। आज 12 जनवरी है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर में यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और आज का मोटिवेशन आपके लिए यह है दोस्तों कि जिंदगी बड़ी अजीब चीज है, कभी रुलाती है कभी हंसाती है। अरे जिंदगी बड़ी अजीब चीज है दोस्तों, कभी रुलाती है कभी हंसाती है। और जो अपनी जिंदगी की सारी असफलताओं को भूल के नई सफलताओं की ओर बढ़े, जिंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। यह मोटिवेशन उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ले रहे हैं रिजल्ट को लेके। अरे आप सभी का रिजल्ट बेहतर आएगा, क्योंकि हम सब के सक्सेस हम परिवार के हैं। हमारे परिवार में सक्सेस हम नाम जुड़ा है, इसलिए आप कूल रहें। बस एक आज प्रतिज्ञा करना है हमें राष्ट्रीय युवा दिवस पर कि प्रतिदिन हमें सुबह 7:15 की क्लास में उपस्थित होना है और क्लास के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आगामी जो हमारी परीक्षा होनी है तृतीय सेमेस्टर की, उसमें हम कभी ये सोचने में ना आए कि रिजल्ट आ रहा है, अरे मेरा रिजल्ट क्या होगा। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, उनका दोस्तों रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। इसलिए परिणाम ना करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, वह ईश्वर देगा आपको। सबका इष्ट होता है, सबका मालिक एक ही होता है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी इंजॉय करिए, पढ़िए मन से और लगातार पढ़ते रहिए। प्रत्येक क्लास को आप क्या करें, ज्वाइन करें, पढ़ें। जो चीज नहीं बनती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर तत्काल मुझसे मैसेज करें, सर ये बताइए। मैं आपकी हर पॉसिबल समस्या को, आपकी जो भी समस्याएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उन समस्याओं का मैं हल ढूंढूंगा जैसे ही मैं फ्री होता हूँ। फिलहाल मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी रात्रि में आप किसी वक्त मुझे सायंकालीन वेला में 7 से 9 के बीच में मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। सुबहकालीन वेला में आप इस क्लास के खत्म होने के बाद 8 से 9 का 1 घंटा ऐसा समय रहता है कि आप उस समय मुझे रहते हैं। 9 से 10 मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है, 10 बजे से आपको डायरेक्ट संस्कृति क्लास देनी होती है। तो इसलिए आप लोग इस दौरान हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बातें बता सकते हैं। हम आपके साथ सदैव खड़े हैं, बस आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना है। अब आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर, अति महत्वपूर्ण दिन पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और डीएलएड में अगर हमें फाइट करना है तो इस टॉपिक को भी फाइट करना है। और दोस्तों यहां से प्रश्न जब भी बनता है तब भी हमारी बुद्धि हिला देता है। हमें पढ़ना है आज अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो सबसे पहले तो हम माध्यिका जाने भाई क्या होता है, मीन जाने क्या होता है। माध्यिका की परिभाषा को हम समझते हैं और जानते हैं, तो लिखते चलें और रजिस्टर मेंटेन करें। और रजिस्टर आप लोग मेंटेन करें। और बहुत जल्द मैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचने वाला हूं। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं आपको अपडेट कर दिया जाएगा, मिल सकते हैं। यदि आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि आंकड़ों को, लिखिए भाई सभी लोग, यदि आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। तो मध्य में पढ़ने वाले मान, पद का मान माध्यिका होता है। यह कह रहा है कि आप किसी भी दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, और जो बीच में पद पड़ जाए वही हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है। अब आरोही को, अब यह 2 कंडीशन में होता है, जब आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हों, वर्ग के रूप में हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो आप हेडिंग डालिए, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। पहला, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्ग में नहीं दिए गए हों, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों,
जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और दिए गए पदों की संख्या n हो, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो और दिए गए पदों की संख्या, दिए गए पदों की संख्या n हो, क्या हो, n हो, तो भाई क्या करेंगे, पहली कंडीशन इसमें बनती है, यदि n समय है, यदि n समय है तो माध्यिका बराबर मीन बराबर, तो माध्यिका बराबर अपन फॉर्मूला लिखेंगे n/2 में पद का मान, 2वें पद का मान, बड़े आराम से करना है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस n/2 प्लस 1, पहले n/2 धन 1 वे पद का मान, पद का मान बटे 2 कर लीजिए। तो यह हो गया माध्यिका का n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। अगला सूत्र दोस्तों, यदि n सम है, अब गलती से n हमारा विषम हो गया, क्या हो गया भाई विषम हो गया, तो हलचल आ गई क्या, अरे कुछ नहीं हुआ है, देखिए भाई क्लास सही दिख रही है, ऑल ओवर चीजें दिख रही हैं। हाँ, यदि n विषम हो, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि n विषम हो, ऑड हो, अभी इवन था, अब क्या है, विषम हो, तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान, n प्लस 1/2वें पद का मान, तो हमारी माध्यिका क्या निकल आएगी, यह निकल आएगी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले प्रश्न की ओर अग्रसर कर रहा हूं आज के, और पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पहला प्रश्न हमारा कहता है कि 7 विद्यार्थियों, यह माध्यिका से बात कर रहे, अभी माध्यमिक पढ़ाना है आपको, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दोनों सूत्र हमें याद हो गए, लिख लिए होंगे। अब पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि 7 शिक्षार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत है, 7 विद्यार्थियों की, कितने विद्यार्थी हैं भाई, 7 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत है, कैसी है, निम्नवत है। तो ठीक है, पहले क्या दिया क्रम, 148, 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155, 155, यह हमें 7 विद्यार्थियों की दे दी। समांतर माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले आरोही क्रम को लिखना होता है। हम इस प्रश्न में भी क्या लिखेंगे, सदैव आरोही क्रम लिखें आप, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम लिखा, और आरोही क्रम मेरे प्यारे भाइयों, हम जानते हैं कि सर्वप्रथम हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, और इसमें सबसे छोटी संख्या 143 दिख रही, तो 143 लिखा, और 143 लिखने के तदुपरांत 143 लिखने के बाद हम 145 लिखेंगे, फिर 148 लिखेंगे, और 148 लिखने के बाद 151 है, 151, 152, 153 और 155। कितने पद हो गए, 3 3 6 7 हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए। तो n बराबर 7, जो कि विषम है, जो कि क्या है भाई, विषम है, कैसा है, विषम है। और यदि विषम है तो हमारी माध्यिका क्या होगी भाई, माध्यिका बराबर हो जाएगा n प्लस 1/2 वे पद का मान, n क्या है, 7 है, प्लस 1/2 वे पद का मान, तो n मतलब 8/2 वे पद का मान, 2 चौकों मान। भाई गिनिए चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, यही है, कौन सा है,
यही है माध्यिका। बताया था ना दोस्तों कि जब आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तो बीच वाले पद का मान ही क्या कहलाता है, हमारी माध्यिका कहलाती है। तो क्या मान है, वह है 151 है। तो माध्यिका दोस्तों हमारी क्या हो गई, 151। माध्यिका हमारी यह हुई, ना कि चावें पद मानी तो लिखा है चौथे पद का। लेते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी का और खिलाड़ी कौन है। कल हमारे मैच को ड्रा कराने वाले हनुमा बिहारी महोदय जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, उनकी कुछ पारियों का मैं अच्छा लिख भी दिया यहाँ पे। क्या लिखा है, 10 12 8 9, और अगला इन्होंने क्या बनाया, 11 19 13, 11 19 13, 10 20 22, 10 20 22। यह इनके रन हैं। और कितनी पारियों के रन हैं, यह 10 पारियों के रन हैं। कितने पारियों के रन हैं, तो हमें तो ऑलरेडी पता चल गया कि नंबर हमारे कितने हैं भाई, 10 हैं। समझे आप, पहले लिखते बाद में रहे, सभी लोग समझा करें। तो हम इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे मिश्रा जी, आरोही क्रम में। आरोही मतलब हो गया हमारा बढ़ता क्रम। और बढ़ते क्रम में सर्वप्रथम कौन सी पारी आएगी भाई, 9 8 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 11 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 13 नंबर, फिर 19 नंबर, फिर 20 नंबर, फिर 22 नंबर। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और n इक्वल टू कितना है, 10 है, जो कि क्या है रे, सम है। क्या है, जो कि सम है। क्या है, सम है। और जब यह सम है तो हमें तो पता है सम का सूत्र क्या होता है, तो हम सूत्र लगाते हैं। माध्यिका बराबर n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, 1वें पद का मान, ब्रैकेट क्लोज बटे 2। अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो हमारा n कितना है, 10 है, तो 10/2 में पद का मान, हाँ लिखना पड़ेगा, इतना ही लूंगा आप लोगों को। 10/2 प्लस 1वें पद का मान, बटे 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो यहां से हो गया 5वें पद का मान धन 5 और 1 6, 6वें पद का मान बटे 2। 5वें पद का मान गिनिए, 1 2 3 4 5, कितना है 11। 6वें पद का मान कितना है 12। तो हम लिख देंगे दोस्तों 11 प्लस 12/2, 2 1 3, 23/2, काटेंगे 2 1 2, 2 1 2, 11.5। इससे यह प्रूफ होता है कि जरूरी नहीं कि दी हुई संख्याएं जो हमें संख्या दी है वही मान हो, आंसर हमारा अलग भी हो सकता है। 11.5 इन दोनों के बीच की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम अगर रुख करें तो अगला प्रश्न हमें दिख रहा है। अच्छा, अब जो अगले प्रश्न हैं उनमें कुछ अलग है। अच्छा, अलग क्या है कि अब जब आंकड़े अवर्गीकृत तो हो लेकिन सारणीबद्ध हो। दोस्तों मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आंकड़े अवर्गीकृत तो हो लेकिन उसके साथ कैसे हो जाए भाई, सारणीबद्ध हो जाए। तो लिखें, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों व सारणीबद्ध हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और सारणीबद्ध हों तो कैसे निकालेंगे, चले हम देखते हैं उसको भी। हम उसको भी देख लेते हैं कि माध्यिका हमें कैसे निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, एक में दे दिए पद, एक में दे दी बारंबारता। क्या दे दी भाई, पद और बारंबारता। और देखते हैं इनको हम इस प्रकार से कुछ बंटवारा करते हैं। लीजिए हमने किया, पद हमारा 2 है तो बारंबारता 3 है, पद हमारा 4 है तो बारंबारता 2 है, पद हमारा 6 है तो बारंबारता 2 है, पद हमारा 8 है तो बारंबारता 4 है, और पद हमारा 10 है तो बारंबारता 3 है। कोई समस्या समझी। पद हमारे 12 है तो बारंबारता 1 है, और यदि पद हमारे 14 है तो बारंबारता 2 है। कितनी है भाई,
2 है। यह पद और बारंबारता का संयोग है मित्रों। अब हम इसे हल कैसे करते हैं यह हम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? हम जानते हैं भाई हल हम इसे कैसे करेंगे। तो चलें हम एक सारणी इसी प्रकार की हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। हम ऊर्ध्वाधर सारणी का निर्माण करेंगे। उसमें लिखेंगे पद, यहां लिखेंगे बारंबारता, और यहां लिखेंगे एक नया शब्द जुड़ गया, संचयी बारंबारता। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। और जो हमारा पद है 2, बारंबारता है 3, पद है 4, बारंबारता है 2, 6, 2। लिखिए भाई इसको ऐसे 8 4 10 3 12 1। नीचे दिख रहा है और देखिए भाई, देखिए मिश्रा जी आ रहा है कि नहीं? 12 1 14 2। बहुत अच्छे मिश्रा जी। यहां पे हम योग निकालेंगे इनका, और इनका योग करें 3 2 5 2 7 4 11 3 14 1 15 2 17। एन कितना आ गया? 17 आ गया। कितना आ गया? 17। अच्छा एन नहीं दिख रहा, ठीक है 17 दिख रहा है। तो ये एन = 17 हो गया मिश्रा जी। क्या कर सकते हैं, बोर्ड छोटा है, तुम डिजिटल बोर्ड मंगा सकते हो, पैसे तुम लोग ज्यादा हैं। हाँ चले, अब ये देखा संचयी बारंबारता 3 का 3। अब इस 3 में ये 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। इस 3 में 2 ऐड करना है। कहने का तात्पर्य जो ये 3 आया इसमें 2 ऐड करिए तो मिलेगा अपन को 5, और इस 5 में इस 2 को ऐड करिए मतलब 5 + 2 देन आएगा 7। देन क्या आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। और इस 7 में इस 4 को ऐड करिए, 7 धन 4 बराबर आएगा 11। और इस 11 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो 11 धन 3 बराबर आएगा 14। और इस 14 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो 14 धन 1 बराबर आएगा 15। और जब इस 15 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 15 धन 2 आएगा 17। कितना आ गया? 17। n बराबर दोस्तों हमारा क्या निकला? 17 निकला। अर्थात पदों की संख्या क्या है? विषम है। n बराबर 17 अर्थात पदों की संख्या क्या है भाई? विषम है। क्या है? विषम है। और जब पदों की संख्या विषम है तो हमें तो पता है माध्यिका हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी n + 1/2 पद का मान। और मिश्रा जी लिख लीजिए फिर क्या आ गया भाई? 18/2 दोनों 18 में पद का मान, मतलब हमें निकालना है 9वें पद का मान। अब 9वां पद बताइए कहाँ घूमेगा मिश्रा जी? आपसे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बताइए भाई कहाँ घुमाएंगे आप? तो 9वां पद किस वर्ग में होगा हमारा, इसमें देखना है हमें। बताइए 9वां पद देखें कहाँ लाई करेगा? क्या इसमें करेगा? नहीं करेगा। इस वाले पद में 9वां पद लाई करेगा जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 11 है। तो अब इसमें 9वें पद का मान हमारा कितना होगा? 8, क्योंकि 11 संचयी बारंबारता ये दिखाती है कि जो 9वां पद होगा वो इसके बाद ही होगा। इसमें इसके अनुसार देखना है आप में। तो 9वां पद 7 में तो होगा नहीं, 7 से ज्यादा होगा, 11 में होगा, क्योंकि तो 7 तक स्टॉप है, ये 11 तक है। 11 से बाद का होता तो यहाँ आता, तो हम कितना लिख देंगे? 8 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इन सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अब एक और लगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है इसी प्रकार का, और उस क्वेश्चन में हम ये पद बारंबारता डायरेक्ट लिखेंगे। आंकड़े अवर्गीकृत हों। अभी n बराबर विषम में हमने बताया यहां से देखना है आपको। 11 आया था इसलिए देखा। अरे और हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक हम कराते रहेंगे, आप करते रहना। हमारा क्वेश्चन है आपको दे दिया है कि 24 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में दी गई है। तो आप बताइए, हम यहां लिख रहे हैं आयु, वो भी काय में? वर्षों में। काय में? वर्षों में लिख रहे हैं। तो 12 13 14, 12 13 14, 15 16, 15 16 लीजिए भाई। यह आयु हमारी काय में दिख गई? वर्षों में दिख गई। और यहां हमारी बारंबारता देखनी है। क्या देखनी है? बारंबारता। और बारंबारता हमारी क्या दे दी है? 4 5 4 6 5, 4 5 4 6 5, ये हमारी बारंबारता दे दी है।
अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? संचयी बारंबारता, अरे देखिएगा संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। अच्छा कोई समस्या नहीं मिश्रा जी, लीजिए अब दिख रहा है बारंबारता? अरे आप बड़ा गौर कर रहे हैं, आप दिख रहा है? हाँ देखिएगा। तो मिश्रा जी अब इस क्वेश्चन में क्या करनी है, इसको उड़वाने धज्जियां, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए भाई संचयी बारंबारता में आपको पहला पद ज्यों का त्यों लिखना है, पहला पद ज्यों का त्यों लिखिए, बोलते जाइए यस। और दूसरे पद में अपन इनको पता भी तो चले भाई, ऑफलाइन क्लास भी साथ में आज शूट कर रहे हैं अपन, ऑफलाइन क्लास के साथ है 4 + 5 = 9। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो 6, 7, 8, 9, 10 आज आ चुके हैं। सुबह से मैंने कहा मुझे पढ़ाना है, बोले सर मैं भी आ जाऊंगा, मैंने कहा भाई आ जाइए, तो आ गए। अब इस 9 और 4 को देखिए भाई, तो 9 और 4 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 19, 5 24, और इसको भी जब जोड़ोगे ना तो 5 4 9, 9 4 13 6 19 और 5 24, तो n हमारा 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। और 24 जो है हमारा समय है, जो कि क्या है भाई? समय है। और सम का सुनते ही हमारे दिमाग में भारी वाला फॉर्मूला घूम गया। कौन सा घूम गया भाई? देखें आप, कौन सा घूम गया? माध्यिका देखिए भाई, माध्यिका क्या है? n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान बटे 2 तो n/2 हम यहां चलते हैं, मतलब 24/2 में पद का मान इतना ही लिखेंगे हम, प्लस 24/2 + 1 में पद का मान बटे 2, यहां से हो गया 12, यहां से 12, इसने कहा 12वें पद का मान धन 12 × 13वें पद का मान बटे 2। इन पदों को नहीं जोड़ देना, पदों को नहीं जोड़ना है हमें दोस्तों, क्या करना है? निकालना है। और 12 मेरा कहां होगा रे? बताओ बेटा कहां होगा? 13 वाले में तो होगा, तो 13 वाले में 12 भी हो गया, 13 वाले में 13 भी हो गया, तो क्या हो गया? पद क्या है? 14, 14, तो हम लिख देंगे 14 धन 14 बटे 2, 28/2, मतलब 14 वर्ष। मतलब क्या आ गया? 14 वर्ष आ गया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ धमाकेदार प्रश्न होमवर्क के लिए जरूर नोट करके जाएंगे आप लोग, आपको करना ही पड़ेगा। आज ऑफलाइन बैच है आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आज आपको क्लासेस भी बढ़िया मिल रही हैं। चलें देखें, पहला आंकड़े कह रहे हैं, क्वेश्चन पहला है आंकड़ों, एक ही क्वेश्चन देंगे हम, 3 4, क्योंकि और एक्सप्लेन करना पड़ता है मुझे। 7 9 10 13 15 10 13 15 की माध्यिका बताइए भाई। लीजिए माध्यिका बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लिख गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। आंकड़ों 15 12 10, आंकड़ों 15 12 10 9 6, 12 10 9 6 की माध्यिका क्या है? कि माध्यिका क्या है? ये सब आंसर आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। यदि क्लास पसंद आई हो, भाषा शैली अच्छी लगी हो, शुरुआत का मोटिवेशन सही लगा हो, मेरी बात बुरी ना लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ें, और उन्हें भरोसा दिला दें कि के सक्सेस हब का दूसरा नाम सफलता बनने जा रहा है। बस आप लोगों का रिजल्ट आ जाए दोस्तों, आपसे ज्यादा इंतजार इस बंदे को है कि हमारे सेकंड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आ जाए, और फिर मैं लड्डू खाने आऊँ सारी डाइटों में जहाँ जहाँ के लोग जुड़े हैं मुझे पता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। संस्कृति क्लास देखना ना भूलें, उसमें आज अपन को आदि संधि पढ़नी है, बेहतरीन एक्सप्लेन के साथ किया जाएगा, और आज की वह क्लास भी ऑफलाइन क्लास के साथ देने वाला हूं आपको। बाय बाय, टेक केयर।